दोस्तों, मैं शीतल आपका टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप में से अधिकांश का उत्तर होगा मैं इंजीनियर या डॉक्टर या सीए बनना चाहता हूँ। सैकड़ों अन्य करियर विकल्प हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रचलित हैं और सामान्य बातचीत में इनके बारे में बात की जाती है, इसलिए सबसे स्पष्ट विकल्प हैं। इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के साथ भी ऐसा ही है। यदि मैं किसी इंजीनियरिंग उम्मीदवार से उसके ट्रेड के विकल्प के बारे में पूछूं, तो उसका स्पष्ट उत्तर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। कारण एक ही है, ये दोनों इंजीनियरिंग ट्रेड आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चित हैं और इन्हें होना चाहिए, क्योंकि इन ट्रेड्स ने समाज के दृष्टिकोण को बदल दिया है। लेकिन अन्य इंजीनियरिंग ट्रेड भी करियर विकल्प के रूप में समान रूप से अच्छे और फायदेमंद हैं। अब मैं मुख्य बिंदु पर आती हूँ। यहाँ तक कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग जैसे इंजीनियरिंग व्यापार के विकल्प चुनते हैं, तो आपके पास निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अच्छे अवसर हैं। और आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपको केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में शीर्ष स्तर के पदों को प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। आप में से कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया होगा कि मैं किस परीक्षा की बात कर रही हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से केवल संघ लोक सेवा आयोग इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, जिसे ज्यादातर लोग यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से जानते हैं, के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के बारे में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा क्या है, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा देने के लिए पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का सिलेबस क्या है, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की रजिस्ट्रेशन फी क्या है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। उन लोगों के लिए पहला प्रश्न जो नहीं जानते कि इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा क्या है। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, जिसे आईईएस परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इंजीनियरिंग सेवाओं की 4 श्रेणियों में इंजीनियरिंग की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है, जो हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इनमें सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स को AEE इन P&T बिल्डिंग वर्क सर्विसेज, AEE इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस इन रोड्स, Central Water Engineering Service, Indian Railway Service of Engineers, Indian Defence Service of Engineers, Indian Railway Store Service और Indian Ordnance Factory Services में नौकरी पाने का मौका मिलता है। जबकि मैकेनिकल इंजीनियर्स को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर इन इंडियन नेवी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन कॉर्प्स ऑफ EME मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, Central Mechanical and Electrical Engineering Service Mechanical Post, Central Water Engineering Service Mechanical Post, Central Power Engineering Service Mechanical Post, Central Engineering Service Roads, Indian Railway Service of Mechanical Engineers, Indian Railway Store Services, Indian Defence Service of Engineers, Indian Ordnance Factory Services, Indian Inspection Service, Indian Supply Service Mechanical Post और इंडियन नेवी आर्मामेंट सर्विस इत्यादि में नौकरी दी जाती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर ग्रेड 1 इन इंडियन नेवी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन कॉर्प्स ऑफ EME मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस इलेक्ट्रिकल पोस्ट, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस इलेक्ट्रिकल पोस्ट, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, Indian Defence Service of Engineers Electrical Post, Indian Ordnance Factory Services, Indian Supply Service Electrical Post और Indian Naval Armament Service में भर्ती किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स की भर्ती असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर ग्रेड 1 इन इंडियन नेवी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन कॉर्प्स ऑफ EME मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ENT पोस्ट, इंजीनियरिंग GCS ग्रुप A इन WPC MO Communication and IT, Indian Railway Service of Signal Engineers, Indian Railway Store Services, Indian Telecom Service, Indian Inspection Service ENT Post, Indian Supply Service ENT Post, Indian Ordnance Factory Services और Indian Naval Armament Service जैसे डिपार्टमेंट्स में होगी।
अब आप जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम देने की पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में बैठने के इच्छुक उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है। उम्मीदवारों के लिए कई पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे इच्छुक उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या समकक्ष में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार जो अभी तक बीई की अंतिम परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं और उन्हें अंतरिम रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। जहां तक आयु सीमा का संबंध है, इच्छुक उम्मीदवार को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जा रही है उस वर्ष के 1 अगस्त को 30 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है, जैसे SC/ST के लिए यह 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष, 5 वर्ष उन उम्मीदवारों को जिन्हें 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 वर्ष की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से अधिवासित किया गया था, रक्षा सेवाएं कार्मिक विकलांग 3 वर्ष, पूर्व सैनिक जिनमें कमीशन अधिकारी और ECO SSCO 5 वर्ष और PWD उम्मीदवार 10 वर्ष शामिल हैं। जहां तक नागरिकता का सवाल है, उम्मीदवार को या तो होना चाहिए भारत का नागरिक या नेपाल का विषय या भूटान का विषय या एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप में बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया था, या भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी में प्रवास कर गया हो। यदि आप अपने को इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा देने के योग्य पाते हैं तो आप निश्चित रूप से इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का पैटर्न जानना चाहेंगे। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में 3 चरण शामिल होंगे। चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम, चरण 2 मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम और चरण 3 व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट। वे उम्मीदवार जो पहले चरण में क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता में गिना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सामान्य अध्ययन और इंजीनियरिंग योग्यता की एक ऑफलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जिसमें 200 अंक होंगे जो 2 घंटे में पूरा किया जाएगा। पेपर 2 इंजीनियरिंग अनुशासन की एक ऑफलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जिसको 3 घंटे में करना होगा और इसके 300 अंक होंगे। दोनों पेपर केवल अंग्रेजी में होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। चरण 1 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को चरण 2 में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। इस चरण में 2 पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 भी शामिल हैं। दोनों पेपर ऑफलाइन पारंपरिक प्रकार के इंजीनियरिंग अनुशासन के होंगे जिनमें 300 अंक होंगे। प्रत्येक को 3 घंटे में पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि उनकी लिखावट सही नहीं है तो उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से 5% अंकों की कटौती की जाएगी। लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना आवश्यक है जिसके अधिकतम 200 अंक हैं। अब आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानना चाहेंगे। भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन और इंजीनियरिंग योग्यता में से प्रश्न शामिल होंगे। सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मुद्दे, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता को कवर करने वाली इंजीनियरिंग योग्यता, इंजीनियरिंग गणित और संख्यात्मक विश्लेषण, डिजाइन, ड्राइंग, सुरक्षा के महत्व के सामान्य सिद्धांत, उत्पादन, निर्माण, रखरखाव और सेवाओं में मानक और गुणवत्ता अभ्यास, ऊर्जा और पर्यावरण की मूल बातें, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, परियोजना प्रबंध की मूल बातें, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग की मूल बातें, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT आधारित उपकरण और इंजीनियरिंग में उनके अनुप्रयोग जैसे नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, इंजीनियरिंग पेशे में नैतिकता और मूल्य। जबकि प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 और मुख्य परीक्षा के पेपर 1 और 2 में BE या BTech के स्तर में चुने गए इंजीनियरिंग अनुशासन से संबंधित सामग्री शामिल है। इन पेपरों के विवरण पाठ्यक्रम के लिए आप हमारी वेबसाइट targetstudy.com के UPSC एग्जाम सेक्शन पर जा सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। आप कुछ चरणों का पालन करके UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको UPSC के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल यानी www.upsconline.nic.in पर जाना होगा।
वहाँ आपको इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा या भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा नामक आवेदन पत्र के लिए लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको परीक्षा के आवेदन पत्र के लिए निर्देशित किया जाएगा। वहाँ आपको अपना पंजीकरण करना होगा। आपको अपने मूल विवरण जैसे उम्मीदवार का नाम, माता पिता या अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, डाक पता, वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। नंबर और ईमेल पता, योग्यता, पृष्ठभूमि आदि सभी विवरण ध्यान से और सही ढंग से भरें। इसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और रनिंग हैंड सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। एक बार जब आप फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड कर देते हैं तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। जमा करने से पहले आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों को क्रॉस चेक करें। उसके बाद आपको परीक्षा के लिए भुगतान करना होगा। आप 2 तरीकों से भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप भारतीय स्टेट बैंक की वीजा, मास्टर, रुपे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके अपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में जब आप पे बाय कैश मोड चुनते हैं तो सिस्टम चालान नामक ई-पे स्लिप जनरेट करेगा। यह चालान देश भर के SBI की किसी भी शाखा में देय है। अब आप जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए फीस कितनी होती है। इस परीक्षा के लिए फीस सामान्य और OBC श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने उपयुक्त 4 ट्रेडों में से किसी के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है तो इस परीक्षा को पास करना वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र में आपके करियर को पंख प्रदान कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप सबको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक बटन को दबाएं। इसी तरह के और वीडियो के लिए टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।